दीपावली के बहुत महत्व के पद गोवर्धन पूजा के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सुंदर सूर्यश्याम के पद हैं आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री जी की राम नाथद्वारा से विद्यारत्न व्यास का सभी वैष्णवों को सादर वंदन। जय श्री कृष्ण। हंसु हंसु बात कहते मनमोहन, हमारो देव गोवर्धन राई। जाके आसरे हम गोचारे, सुरपति को कावे जाई। नित्य उठ खेलन हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई। जाके चरण प्रताप तेज ते, रहत सदा सुखदाई। हस हस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राई। अखिल लोक को नाथ कहावे, शिव बिरंची जाकी करत बढ़ाई। सूर्यश्याम यो कहत सवन सो, गोवर्धन की करो पूजाई। श्याम जो ठाकुर जी हैं उनके सूरदास जी उनके सखा है एक तरह से। उन्होंने बहुत सुंदर पद ठाकुर जी के सम्मुख गाया है। श्री मोहन हंस हंस कर कह रहे हैं कि गोवर्धन राय हमारे देव हैं, जिसके आश्रय से रहकर हम गाय चराते हैं, जो नित्य उठकर हमारे साथ खेलने आता है, पकवान मिठाई मांगता है, जिनके चरण प्रताप से सदा सुख मिलता है, जो सब लोगों का नाथ है। श्री शिव ब्रह्मा जिनकी बड़ाई करते हैं। सूरदास जी के श्याम सबसे यूँ कह रहे हैं कि श्री गोवर्धन की पूजा करो। केदारो राग में श्री परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख ये पद गाया है। तू गोधन पूजे गोधन गावई, गोधन के सेवक संतत हम। गोधन ही को माथो नावई। गोधन माता पिता गुरु गोधन, गोधन देव जाय नित ध्यावई। गोधन कामधेनु कल्पद्रुम, गोधन पे मांगे सो पावई। गोधन खोय खरिक गिरी गंवर, रखवारो घर बन जा छावई। परमानंद भाव तो गोधन, गोधन को हम ही फिर भावई। अनुवाद। गाय रूपी धन को ही पूजना है, गाय रूपी धन की ही महत्ता को बाना है। हम निरंतर गाय रूपी धन के सेवक हैं। गाय धन को ही माथे से वंदन करते हैं। गाय रूपी धन ही माता पिता गुरु एवं देवता समझकर सदा आराधना करते हैं। गाय रूपी धन ही कामधेनु है, कल्पवृक्ष के ही तुल्य समझो। गाय रूपी धन से जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। गाय रूपी धन ही ब्रज की गलियों में, ब्रज के चौक में, ब्रज के गिरिराज जी पर तंद्राओं में, ब्रज के घरों में एवं ब्रज के वनों की रक्षा करने वाला है। ब्रज से छाया हुआ है। परमानंद दास जी कि प्रभु कहते हैं कि गाय रूपी धन चाहता हुआ धन है, मान्यता का धन है। पुनः गाय रूपी धन की स्थापना करना चाहते हैं। गोवर्धन पूजा के अंतर्गत बिलावल राग में है, सूरदास जी द्वारा बनाया गया है। गोकुल को कुल देवता, प्यारो गिरधर लाए। कमल नयन गन सावरो, वपु बाहु साल।
हर हर साड़े कहते हैं हरि के ये है क्या, करता हरता आप हुई है प्रतिपाल, बेगी करो मेरे गए पकवान रसाल, बल मगवा बलि लेत है नित्य करी करी धृतगार, गिरि गोवर्धन पूजिए जो जीवन है गोपाल, जाके दीने बाड़ी गैया बच्चे हैं ग्वाल, सब मिल भोजन करत हैं जहाँ तहाँ पशुपाल, सूरदास डर पद रहे जाते जम और काल। इस प्रकार गोकुल के जो कुल है, गोकुल का जो कुल देवता है वो गिरधर लाल है, और श्री गोकुल के कुल देवता श्री गिरधर लाल है। सुंदर शरीर एवं बड़ी बड़ी भुजाएं, कमल तुल्य नेत्र वाले घनश्याम ऐसे प्रभु को मैया बलदेव जी कहते हैं कि प्रभु का रूप श्री गिरिराज जी हैं, और कुछ करने वाले आप ही हो और आप ही प्रतिपाल हो। मेरे कहने से जल्दी करिए, रसों से युक्त पकवान मिठाई बनाओ। प्रतिवर्ष अन्नकूट का भोग इंद्र ही लेता है। गोपाल गाई जो जीवन स्वरूप गिरिराज जी है उसी को पूजन करना चाहिए, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, जिनसे वो वंश वर्धन होता है। ग्वाल लोग इधर उधर बैठे हैं, सभी मिलकर भोजन करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यमराज एवं काल भी प्रभु से डर के रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर ये पद बिलावल राग में सूरश्याम के छाप का पद है। ये बहुत सुंदर बात इसमें बताई है। श्याम कयो तब भोजन लावो, गिरि आगे सब आन धरावो, सुनत नंद ग्वाल बुलाए, भोग सामग्री सबे मंगाए, सट रस की बहु भांति मिठाई, अन्न भोग दिही बहुताई, व्यंजन बहुत भांति पहुँचाए, दधिलोनी मधु माट धराए, दही बरो बराब होते परुसाए, चंद ही संपट तरते पाए, अन्नकूट जैसो गोवर्धन अरु पकवान, दरे चौकोदन, परुसत भोजन प्रातः दे, सब रवि माथे ते ढरक गयो, अब गोपन कयो श्याम है यहाँ आवो, भोग धर्यो सब गिरी जमाओ, सूर श्याम आपो नहीं भोगी, आबई माया आबई जोगी। इस प्रकार से ये आपकी माया है और आप भी इसके कर्णधार हैं, जैसा कहा है सूरदास जी। ठाकुर जी को के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि भोजन लाओ और गिरिराज जी के आगे लाकर बदराओ। सुनते ही नंद बाबा ने ग्वालों को बुलाकर सब भोग सामग्री मंगा कर पधराई है। 6 रसों वाली तरह तरह की मिठाई, अन्न और बहुत से वो विविध प्रकार के व्यंजन, दही, लोनी यानी मक्खन, मधु के मटके, दही, बड़े इत्यादि परसे गए हैं। अन्नकूट जैसा गोपों ने कहा, हे श्याम यहाँ आइए, सब भोग पधराया है, अब श्री पर्वतराज को निमाएंगे।
श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्याम ठाकुर जी स्वयं भोगने वाले हैं, उन्हीं की माया है, वही योगी है। इस प्रकार कुल मिलाकर के ठाकुर जी की गरिमा दोनों पक्ष से ठाकुर जी अपने स्वतंत्र रूप से हैं और गिरिराज बाबा के अंदर विराजमान है उस रूप से है, तो उन्हीं की महिमा गाई गई है। सूर श्याम के छाप का ये सारंग राग से गाया हुआ पद है। यह लीला सब करत कनाई, यह लीला सब करत कनाई, उतजेवत गिरि गोवर्धन संग इत राधा सो प्रीति लगाई, इत गोपिन सो कहत जीवावो, उत आप जेवत मन लाई, आगे धरे छहो रस व्यंजन, बदरोला कोलिया लियो मलाई, अमर विमान चढ़े नभ देखत, ये धुनि करी सुमन बरसाई, सूर श्याम सबके सुखदाता, भक्त हेत अवतार सदाई, यह लीला सब करत कनाई, यह लीला सब करत कनाई, भोजन करत नंदेव भय प्रसन्न, मांगो नंद तुम्हारो जोवन, भली करी तुम मेरी पूजा, सेवक तुम ते और न दूजा, जो मांगो सोई हम दे हो, जहाँ भाव ताही पे रहो रे हो, मैं सेवा बस भयो तुम्हारे, जो फल चाहो ले हु सवारे, ये सुन कृत भय नर नारी, भोजन कियो प्रथम ही भारी, अब देखो मुख बात कहत है, ऐसो देव का त्रिभुवन में है, कान कयो कछु मांगो इन सो, गिरी देवता देत पर प्रसन्न सो, सूर श्याम देवता आप हैं, ब्रजजन के त्रय हरत ताप है। भक्तों के तीनों प्रकार के ताप को हरने वाले हैं, ऐसे सूर के श्याम ये देवता हैं, ये उन्हीं में विराजमान है गोवर्धन जी में, और उन्हीं के लिए ये पद बहुत सुंदर प्रसन्न हुआ है। गोवर्धन राज पर्वत प्रसन्न हुए हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं, भोजन करके श्री गिरिराज देव प्रसन्न हो गए हैं, बोले हैं हे नंद बाबा मांगो जो कुछ इच्छा हो, आपने मेरी अच्छी पूजा की है, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई भी मेरा सेवक नहीं मिला, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, जहाँ भाव होगा वहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी सेवा के वसीभूत हो गया हूँ, फल चाहो सो प्राप्त करो। गिरिराज बाबा की यह बात सुनकर सभी नर नारी आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे देखो पहले भोजन किया और अब बात भी कर रहे हैं, ऐसा देवता तीनों लोकों में कहाँ है। कान्हा ने कहा इनसे कुछ मांगो, मेरी देवता प्रसन्न से दे रहे हैं। सूरदास जी के श्री श्याम स्वयं देवता है जो ब्रजजनों के तीनों तापों को हरने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाले, हरने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। ऐसे अनंत गुणों के खान है, प्रभु की महिमा अपार है। इस प्रकार से भूप सरने उपरांत सूर श्याम का पद बहुत सुंदर है, सारंग राग में है। भली करी पूजा तुम मेरी,
बहुत भात करि व्यंजन अर्प्यो, सो सब मान लई में देरी। सहस्र भुजा धरि भोजन कीनो, को तुम देखत विद्यमान। मोहि जिमावत है कुंवर कलैया, और नहीं को आल। पूजा सब कर मान लई है, मैं जाऊं धरनी ब्रजिलो। सूर श्याम अपने कर लीने, बादत झूठ न भू। सूरदास जी के श्याम, सूरदास जी के प्रभु प्रसादी जो है ठाकुर जी अंगीकार करी वो प्रसादी सबको बांट रहे हैं। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ सूर श्याम का पद भोग सराहने के बाद में गाया जाता है। सभी ने श्रेष्ठ प्रकार से मेरी पूजा की है, भावों से युक्त होकर के मुझे भोजन अर्पण किया है। मैंने तुम्हारी पूजा अर्चना मान ली, हजारों भुजाओं को धारण करके भोजन किया है। तुमने देखा है मुझे कुंवर कन्हैया ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। सभी की पूजा को मैंने स्वीकारा है। हे ब्रज के भक्तों, हे ब्रजवासियों लोगों, सभी अपने अपने घरों को लौट जाओ। सूरदास जी के प्रभु जूठन भोग प्रसाद ये अपने हाथों से बांट रहे हैं, प्रसादी स्वरूप सबको बांट रहे हैं।